हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस। और हम देख रहे हैं सेकंड लेक्चर रिलेटेड टू द फ्रॉग। जी हाँ, आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 11th का जो टॉपिक है आपका, उसमें का फ्रॉग यूनिट का हम आज सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हमको देखना है फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी फ्रॉग की देखना है तो इससे पहले आपको तो मॉर्फोलॉजी का मतलब एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी मींस जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म बाहर बाहर से कैसा दिखता है। ना कोई काट छाट हो गई, ना कोई ऑर्गेनिज्म को डिसेक्ट करना है हमको, ना कोई इंटरनल पार्ट देखना है। बस ऑर्गेनिज्म को बस रख लिए सामने, देख लिए बाहर बाहर से कैसे दिखता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सो इसके लिए चलो मैं आपके सामने एक बार फिर से इस पैरेस एनिमल को पेश करता हूं। ऑर्गेनिज्म जिसको आप जानते हैं फ्रॉग, राना टाइगरिना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस एनिमल। तो अब हम इसको जब स्टडी करना है किसी भी एनिमल की, हमको अगर मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो हमको उसके एक बार साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बार आपको शॉर्ट में साइड्स बता देता हूं। डॉर्सल साइड पीठ की तरफ की साइड होती है दोस्तों, वेंट्रल साइड जो उसके पेट तरफ की साइड होती है, एंटीरियर साइड हेड साइड, पोस्टीरियर साइड टेल साइड, हालांकि टेल नहीं होती है फ्रॉग को, लेकिन टेल की साइड तो है। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट और राइट साइड जो होते हैं इसके, उनको लैटरल साइड्स बोलते हैं। सो लाइक दिस, ये सारे साइड्स के बारे में मैं आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कराने वाला हूं इस डायग्राम से रिलेटेड। नाउ सी हियर, सबसे पहले हम स्किन के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली इस एनिमल के स्किन के बारे में क्या पॉइंट दे रखे। स्किन स्मूथ है, स्लीपरी है ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। अभी इस एनिमल की बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट सिक्रीशन उसके ऊपर कोट होता है। हमेशा आप देख लीजिए फ्रॉग आपको कभी भी पूरी तरह से ड्राई नहीं दिखेगा, इज ऑलवेज कोटेड विथ म्यूकस सिक्रीशन, जिसकी वजह से ये हाथ में पकड़ने की कोशिश भी करेगा तो फिसल जाएगा, दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आल्सो। उसके बाद दोस्तों देखिए, ऑलवेज मेंटेन अ मॉइस्ट कंडीशन, जैसे कि मैंने बोला कि आपको इसकी स्किन पे हमेशा एक तरह का मॉइस्चर बना रहता है। देन आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट देखिए, डॉर्सल साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था जिस तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, पीठ वाली साइड हमारी, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड जनरली ऑलिव ग्रीन with dark irregular spots. In last lecture we see that it have the ability to color change in certain conditions, but majoritarily there is a olive green color dorsal side, and that is also the part of camouflage, means enemy से बचने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, वेंट्रल साइड के बारे में पॉइंट दिया है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर वेंट्रल साइड। सो लाइक दिस देयर आर डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स पॉइंट्स। उसके बाद देखो यहाँ पे नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्सॉर्ब थ्रू द स्किन। अब देखिए सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि इस एनिमल में आप एक बात समझ लीजिए कि हमारी स्किन में कभी वाटर पास नहीं होता, मतलब बाहर से वाटर हमारी स्किन को क्रॉस करके बॉडी में नहीं जा सकता। ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू वाटर, लेकिन जैसे कि यहाँ दिया है कि फ्रॉग की स्किन ये परमिएबल है वाटर के लिए, तो वाटर बड़ी आसानी से इसके बॉडी में एंट्री कर जाता है। तो स्क्रीन के थ्रू जब वाटर जा रहा है स्किन के थ्रू, तो इसको कोई भी पानी वानी पीने की जरूरत है नहीं हमारी तरह, तो नेवर ड्रिंक्स वाटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको यहां बताने जा रहा हूं, ये एनिमल जो होते हैं, इन एनिमल के एक्सटर्नल अपीयरेंस में आपको एक और बात दिखेंगी, इसकी बॉडी जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, जस्ट हेड एंड ट्रंक। अब देखिए हमारी बॉडी देखिए, ह्यूमन बॉडी में हेड है, नेक है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। इसके बॉडी में हेड है, थोरैक्स सॉरी नेक नहीं है, नेक नहीं है, इसमें कोई भी नेक नहीं है, हेड डायरेक्टली उसके थोरैक्स से अटैच है। थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला के ट्रंक बोला जाता है। सो हेड एंड ट्रंक, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये लाइन आपके बुक में दी वाली है, एनसीईआरटी बुक के, लाइन टू लाइन बता रहा हूं, फिर से एक बार याद दिला देता हूं आपको। नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ओके। हालांकि इसको टेल होती है मगर लार्वल स्टेजेस में, जो हम आगे रिप्रोडक्शन पार्ट में इसका देखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेम्ब्रेनस टैम्पेनम और ईयर जो है इसका, ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे ग्रे कलर का, एक्चुअल में हमारे कान का जो पर्दा होता है वो काफी अंदर होता है, कि ताकि उसको कोई हम आसानी से छू भी नहीं सकते, हमारी उंगली तक वहां तक नहीं पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ईयर ड्रम है, जो टैम्पेनम जिसको बोलते हैं, हमारे में भी है, इसमें भी है टैम्पेनम, लेकिन इसका टैम्पेनम एकदम स्किन सरफेस पे उसके एग्जैक्टली बाहर। यहाँ पे कोई भी हमारी तरह एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता है। ईयर पिन्ना मतलब हमारा जो बाहरी कान है, ये इसमें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसका टैम्पेनम डायरेक्टली स्किन सरफेस पर है, जो कि साउंड सिग्नल रिसीव करता है बड़े आसानी से। नेक्स्ट आफ्टर दैट फ्रेंड्स देखिए, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर सांस लेने के लिए लंग्स भी बने हैं, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे उसमें आएगा। तो यहाँ लंग्स के थ्रू जब रेस्पायर करेगा तो उसके लिए यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स बने हैं, इसका माउथ से भी वो रेस्पिरेशन करता है।
देन आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, देखिए आईज बल्ज्ड है, इसके आईज जो है तो वो उसके स्कल से बाहर निकले हैं। हमारी आंखें जो है तो अंदर की तरफ धसी हुई है। हमारी आंखें प्रोटेक्शन के लिए ऐसी है, हमारे आंख को टच तक नहीं होता। अगर हम गिर गए कभी सर पे लग जाएगा, आंख के आसपास लगेगा, लेकिन आंख को आसानी से टच नहीं होता है, हमारे लगता नहीं है। लेकिन फ्रॉग के आईज बड़े बड़े हैं और उसके आई ऑर्बिट से बाहर निकले हुए हमको दिखते हैं, बल्ज्ड। इसका क्या फायदा है इस एनिमल को? तो ये पूरा पानी में रहेगा, लेकिन इसकी आंखें पानी के आई बॉल्स इसके जो है तो पानी के ऊपर निकाल के ये आजू बाजू का जो माहौल है वो देख सकता है, उसके जीने के लिए वो जरूरी है। देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स, देखिए कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। इसके आंखें जब, अब हम अगर कभी स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं तो आंखों के ऊपर एक स्पेशल ऐसा आई ग्लास हमको लगाना पड़ता है वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आंखों में पानी जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। वैसा इसके भी आंखों को पानी में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नेचर ने इसको रेडीमेड एक थर्ड आईलिड दे रखी है, जिसको बोला जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट ऐसा मेम्ब्रेन होता है, आंखों के ऊपर आ जाता है। यहाँ कोने में हमारे भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है पिंक कलर का, लेकिन हमारे में वो वेस्टेजियल है, इसके अंदर वो एक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, आंखों के ऊपर कवर बना लेता है व्हेन इट प्रेजेंट अंडर द वाटर। देन आफ्टर दैट डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम इसके लिम्स की तरफ। लिम्स मतलब इसके पैर, सामने वाले पैर और पीछे वाले पैर, इनको कंबाइनली लिम्स बोला जाता है। तो इनका फंक्शन क्या है? तो स्विमिंग में काम आते हैं, वॉकिंग में काम आते हैं, लीपिंग मतलब समझो कहीं रेंगना है, किसी किसी दीवार पे चढ़ना है पकड़ के, तो वहां काम आएंगे। बरोइंग मतलब बिल बनाने के काम आते हैं। तो ऐसे अलग अलग इसके फंक्शन है। उसमें भी इसके अंदर आप देखेंगे हैंड लिम्स मतलब जो पिछले पैर है ये काफी लंबे होते हैं। और देखिए एंड इन 5 डिजिट्स, इसको 5 उंगलियां होती है हमारी तरफ, पिछले डिजिट्स को इस डायग्राम में दिख नहीं रही है पर पता रहने दीजिए। लार्ज है, मस्कुलर है। 4 लिम्स जो रहते हैं मतलब सामने वाले लिम्स, सामने वाले पैरों के मुकाबले पीछे वाले जो हैंड लिम्स है ये काफी मजबूत है, इनके मसल बहुत स्ट्रांग है। 2 रीजन, स्विमिंग में ये एक बार काम आएंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पिछले वाले लिम्स है इनका फंक्शन है जंपिंग। तो जब फ्रॉग जंप करके लोकोमोट करेगा जमीन पर तो उस टाइम ये काम आएंगे। सामने वाले पैर के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ 4 उंगलियां बनी है 4 लिम्ब में, एंड इन 4 डिजिट्स, सिर्फ 4 उंगलियां है सामने के पैरों में। यू कैन सी हियर 1 2 3 एंड 4। अब देखिए फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो उनके उंगलियों के बीच बीच में पर्दे बने हुए होते हैं, जिसकी मदद से आसानी से वाटर को प्रोपेल करके स्विमिंग कर सकते हैं, सामने के पैर से भी और पिछले पैर से भी। सो फ्रेंड्स, अगले पार्ट पे ले जाता हूं आपको। देखिए लास्ट वाला पार्ट है मॉर्फोलॉजी का, और यहाँ पे हमको देखना है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता देता हूं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या। डायमॉर्फिज्म मींस मॉर्फोलॉजिकली 2 तरह के। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस आर डायमॉर्फिक, डिफरेंट टाइप के हैं, 2 तरह के, मेल अलग फीमेल अलग। अब इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो यहाँ पे मेल फ्रॉग जो होता है तो इनके अंदर स्पेशल कुछ कैरेक्टर यहाँ पे दिए जो फीमेल में एब्सेंट होंगे। क्या है? प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। देखिए इसके नेक रीजन पे आपको बलून जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है, ये मेल में होते हैं, जिसकी मदद से वो जो आवाज करता है जब फ्रॉग, आपने बरसात के मौसम में इसका आवाज सुना होगा, तो जो आवाज आती है बस वो इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में हवा भर के वो आवाज प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड वोकल सैक, प्रेजेंट इन मेल ओनली, एब्सेंट इन फीमेल्स। और एक कैरेक्टर है जो मेल में ही पाया जाता है, देखिए कॉपुलेटरी पैड। ये होता है द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब। 4 लिम्ब आपको पता है सामने के पैर उसके, तो इसके पहला वाला डिजिट जो हमारा अंगूठा होता है बस वैसा वाला, तो यहाँ पे एक थिक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स विच एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। तो यहाँ पे ये दोनों भी कैरेक्टर मींस वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड बोथ occurs only in male not in female. So dear friends, I hope आपको ये सब समझ गया होगा। आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो डायग्राम्स मैंने आपको दिखाया है, इसमें वोकल सैक हो गया या कॉपुलेटरी पैड हो गया, ये डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हैं, बस डिस्क्रिप्शन दिया है। लेकिन मैं आपको जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता आया हूं, यहाँ फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि सारे वीडियो लेक्चर्स में आपको पूरे डायग्राम्स, एनिमेशन जो आपके बुक में नहीं है वो भी मैं आपको बताया करूंगा। और जाने से पहले एक बार याद दिला देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहिए दोस्तों। और चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रुकता हूं। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।